तो क्या करा था लास्ट क्लास में, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब मैं पीछे वाले टॉपिक कुछ नहीं रिवाइज कर रहा हूँ, वो ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह वो सब नहीं, सीधा आ रहा हूँ 4 फीचर के ऊपर, ठीक है। टॉपिक नंबर कौन सा था अपना, वो टॉपिक नंबर 7, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोगों ने बात करी थी शेयर 4 फीचर के बारे में। कौन से बच्चा छुट्टी, आप छुट्टी, तो मैंने बोला क्या था, पढ़ के आना, क्यों नहीं पढ़ के आए? मैं सच में डांटूंगा बहुत ज़्यादा। हाँ, अब फटाफट थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आज तो बेसिकली आज कंप्लीट होगा ये टॉपिक, ठीक है। चलो, तो हमने बात करी थी शेयर 4 फीचर के बारे में। बेसिकली शेयर 4 फीचर किसके आगे की कहानी है, हम लोगों ने कॉल सिनेरियर पढ़े थे। कॉल सिनेरियर से आगे हमने उस बंदे को भेजे नोटिस, और नोटिस भेजते भेजते उसने पैसे नहीं दिए फिर भी, और हमने फिर क्या कहा, भाई तू कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, तेरे शेयर कैंसिल कर देते हैं। और अगर मैं उसके शेयर कैंसिल कर दूंगा तो मुझे बताओ सर, कैंसिल करने के 2 केसेस थे हमारे पास। एक पहला क्या था, शेयर इशूड एट पार, जब हमने शेयर इशू करा होगा किसके ऊपर, पार के ऊपर। तो मैंने कहा जब शेयर इशू करे थे तो कैपिटल को बढ़ाया होगा, बट अब शेयर को खत्म कर रहे हैं तो कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट मार देंगे, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरी बात हमने क्या करी थी, जो डे 1 पे हमने कॉल सिनेरियर बुक करे होंगे, उस टाइम पर हमने उनको कॉल सिनेरियर को क्या करा था, डिफॉल्टर लिस्ट बनाया था और डेबिट मारा था। और आज मैं अब क्या ही लेना देना, जब शेयर ही कैंसिल कर दिए तो कॉल सिनेरियर को भी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ये लो जी, कॉल सिनेरियर भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे बात समझना, मैंने कहा 2 बातें तो हो गई, कौन सी, शेयर कैपिटल खत्म करनी है तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या मारा, डेबिट मारा। साथ में दूसरी चीज, कॉल सिनेरियर उनका कोई रेलेवेंस नहीं बचा, उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कितने अमाउंट से करेंगे अभी देखेंगे, नीचे हमने समरी बना रखी है। इसके बाद मैंने कहा अब एक बात सोच के देखो, क्या डे 1 पे आपने कोई ना कोई पैसे दिए होंगे, हाँ सर डे 1 पे पैसे आए होंगे, कि तभी तो शेयर की कहानी शुरू हुई। अब जो अमाउंट मैंने पे करके रख दिया, सवाल उस पर पैदा होता है कि क्या मैं उसको वापस करूंगा या नहीं करूंगा। आप बताओ सर, वापस होंगे पैसे या नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि सर यू हैव डन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स वाई हम आपके शेयर्स को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, और आपको वो जो पैसे हैं वो वापस नहीं मिलेंगे। वो हमने प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया था, हम एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे थे, टोकन मनी दी थी, बट अगर आपने फेलियर कर दिया तो आपको वो टोकन मनी वापस नहीं मिलती। सेम एज केस यहाँ पर भी है, आपको आपका पेड अप अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। कंपनी का वो फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हो गया सर। और मैंने कहा जितने दुनिया के सारे फायदे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। हमें वो कौन से अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना है, जल्दी बोलो, शेयर 4 फीचर अकाउंट। इसी से हमारी कैंसिलेशन की एंट्री बन गई थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर्स, और साथ में 2 शेयर 4 फीचर। रट्टा नहीं लगाना है, लॉजिकली सोच के चलना है। शेयर कैपिटल कैंसिल हुई, कॉल्स इन एरियर कैंसिल हो गए, और हमारा जो फायदा हुआ हमने अलग से बुक करके रखा किसके अंदर, शेयर 4 फीचर अकाउंट के अंदर। अब इसमें अमाउंट्स कौन से जाएंगे, सबसे पहली बात करी थी, शेयर कैपिटल उतनी ही कैंसिल होगी जितनी आपने मांगी थी, जितनी मांगने वाली एंट्री करी थी, भाई दे दे पैसे, याद है, मांगते टाइम कोई दिक्कत नहीं, वही वाली जितनी एंट्रीज हो रखी है। हाँ, अब जैसे हमने यहाँ पर कॉल्ड अप के रिगार्ड में कुछ बात भी करी थी, ये देखना, अमाउंट विच इज कॉल्ड ऑन दी शेयर्स, जैसे कि यहाँ एग्जांपल करा था, अगर शेयर 5, 3, 2 है, ठीक है, और फर्स्ट कॉल हमने अभी मांगी ही नहीं है, तो आपका कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा, 8 रुपए, याद है, 5 और 3 2 8 रुपए ये होगा। और आपकी शेयर कैपिटल बढ़ा भी कितने से ही रखी होगी, 8 रुपए से ही, और आप आज कैंसिल भी कितने से ही करोगे, 8 रुपए से ही। इतनी बात क्लियर। इसके बाद अगली बात हम लोगों ने करी थी कि सर पेड अप कैपिटल का मतलब क्या था, कि जितना अमाउंट आपने क्या करके रखा है, पे करके रखा हुआ है, और पे करके याद है वो आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो पे करके रखा है। तो अमाउंट विच इज पेड आउट ऑफ दी कॉल्ड अमाउंट, मतलब कॉल्ड अमाउंट में से जितना अमाउंट आपने पे कर रखा है, दैट इज कॉल्ड योर पेड अप अमाउंट, और वो आपको वापस नहीं मिलेगा, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा फायदा। और फायदा बनेगा तो कहां डालेंगे, शेयर 4 फीचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि दुनिया के सारे फायदे क्या होते हैं, क्रेडिट ही होते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहां तक पूछ ले, क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ कुछ, बोल। शेयर कैपिटल का समझ में आया। शेयर 4 फीचर वो वाला अमाउंट था जिसमें हमारे फायदे सारे पड़े होते हैं, ठीक है, जो हमने पैसे वापस नहीं करने वो हमारा फायदा हो गया, और जो फायदा वो हम वापस जो उस बंदे ने पे कर रखा था, ठीक है। तो ये अब जैसे इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था, एप्लीकेशन 4 की है, अलॉटमेंट 4 की है, और फर्स्ट कॉल 2 की है, 2 ये कॉल मांगी ही नहीं ऐसा माना हमने, और अगर
सॉरी इसके अंदर ऐसी बात नहीं है, कॉल्ड अप हमारा 10 रुपए है, मतलब सारी कॉल्स मांग रखी है, और मिस्टर ए फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यानी कि उसने क्या क्या फेल कर दिया, तो उसने 4 रुपए फेल कर दिया और 2 रुपए फेल कर दिया, तो उसने पे कितना करा होगा 4 रुपए, और वो 4 रुपए हम कहाँ पे डाल देंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर है, एंट्री ऐसे ही बनानी है। इसके बाद अनपेड अमाउंट की बात करी थी, अनपेड का मतलब क्या था, अमाउंट विच इज नॉट पेड। सेम एग्जांपल से अगर आप उठाओगे तो ये 2 कॉल्स आपकी क्या हो गई, नॉट पेड वाली हो गई, और नॉट पेड है तो इसको क्या करोगे सर, कॉल्स इन एरियर के अंदर आप क्रेडिट कर दोगे। कोई डाउट यहाँ तक? ओके चलो इसके अगले स्टेप पे आते हैं, सेकंड टाइप। ये था आपका टाइप नंबर 1, इसके अंदर हमने एंट्री पास करनी सीखी। अभी आज हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करेंगे, टेंशन की बात नहीं, आज ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक पूरा। इसके बाद देखना रचित, समझ में आया? अब शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब प्रीमियम में एक स्पेशल बात होती है। अब एक बात सोच के देखो, याद है हमने वो फीस वाला डिस्कशन करा था, है ना? यही थे भाई साहब हमारे, ये पढ़ रहे थे मेरे पास, इन्होंने मेरे को 500 रुपए का क्या दिया, नहीं प्रीमियम नहीं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लो सर आपको इस महीने की फीस में 500 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और इसने बोला ऐसे ही आप मुझे पढ़ाते रहोगे तो मैं आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देता रहूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैं तो मेहनत से पढ़ा रहा था, निकम्मा चला गया, पर मैंने तो इनकम बुक करके रखी थी कि 500 एक्स्ट्रा आएंगे। अब लेकिन भाई साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और जो पैसा मैंने इनकम एज अ इनकम बुक करके रखा है, बट अगर वो आएगा ही नहीं तो उसको इनकम बुक कर सकता हूँ या उसको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और दुनिया के सारे इनकम क्या होते हैं, क्रेडिट, और जब वो रिमूव होंगे तो डेबिट। और ये यहाँ पर कौन सी इनकम की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, ये हमने एग्जांपल लिया था, देखना मिस्टर ए होल्डिंग कितने शेयर्स, 1000 रुपए। इनका एग्जांपल लेके चलना, यही है वो मिस्टर ए, ठीक है, इनके पास 1000 शेयर थे। हाँ ये भाई साहब प्रहलाद, ठीक है। तो मैंने कहा मिस्टर ए होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी थी इन्होंने नहीं दी और इनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए हमने, मतलब इनके शेयर्स क्या कर दिए हमने, कैंसिल कर दिए। ओके अब ध्यान से सुनना, तो मैंने कहा अप्लाइड अलॉटेड फर्स्ट कॉल, ये हमने इस तरीके से बाइफर्केशन दे रखी है। एप्लीकेशन पे 4 रुपए थे, साथ में 1 रुपए प्रीमियम का था, तो टोटल हो गए 5 रुपए, साथ में अलॉटमेंट के 4 रुपए थे, 1 रुपए हो गया, 5 रुपए यहाँ पर भी आ गए, और ऐसे ही सेम यहाँ पर फर्स्ट कॉल पे आ गए। इसने कौन सी कॉल दी और कौन सी कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी और एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दी है। प्लीज ध्यान से सुनना, जो अमाउंट इसने पे कर दिया प्रॉफिट का, यानी कि वो जो 500 रुपए जो मुझे एक्स्ट्रा मिल गए, वो तो मेरी इनकम बन गए, क्या उसका मुझे कुछ करना है, वो तो जो पैसा मिल गया भाई मिल गया, अब वो थोड़ी इसको वापस देने थोड़ी पहुंचना है, वो एसपीआर में डाल दिया होगा मैंने। बट मेरे को उम्मीद थी फर्स्ट कॉल पर भी मुझे क्या होंगे, 1 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, और मैंने वो क्रेडिट करके रखे होंगे कौन से अकाउंट के अंदर, एसपीआर में। बट क्या आज वो मुझे मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले, तो उस इनकम को भी निकाल के फेंको, और कहाँ डेबिट मारोगे, किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सेम, ठीक है। चलो जी एंट्री थोड़ी सी मोल्ड हो जाएगी, यानी कि यहां पर देखना, अब सर शेयर कैंसिल हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल जो बढ़ाई थी वो कैंसिल कर दोगे, कितने से कैंसिल करोगे जल्दी बोलो, कॉल्ड अप अमाउंट से। कॉल्ड अप कितना है यहाँ पर, 1000 शेयर पर कितने रुपए, 10 रुपए पूरे, क्योंकि अब कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में क्या आ जाती थी यार, फेस वैल्यू जाती थी हमेशा हमेशा, एरियर है लेकिन मांगी तो होगी, जब मांगी तभी तो फेल करेगा, बट आप चार्ज आनी चाहिए ना, चार्ज आनी चाहिए ना, किसमें, आपने बताया मैं कि तो जो अमाउंट मांगा बस वो ही उसमें जाएगा कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल, तो उसमें तो फर्स्ट कॉल तो मांगी ही नहीं ना, किसने कहा, अच्छा मांगी है, सॉरी मांगी है तभी तो, जब मांगते हैं और बंदा मना करता है तभी तो फेलियर हुआ। अगर मांगा नहीं और मैं उसको ऐसे बोल देता कि भाई तूने तो फेलियर कर दिया, वो बोलेगा भाई मांग तो सही तभी तो दूंगा, सिंपल सी बात है, पहले मांगना पड़ेगा तभी फेलियर होगा, ये लॉजिकल बात है। चलो खैर, तो ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा मित्रों, डेबिट हो जाएगा। 2 मिनट इस भाई अथरी को जा लेने दो, चला गया, ठीक। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कितने से डेबिट होगा सर, हमेशा फेस वैल्यू से, क्योंकि सारी ही कैपिटल आपने क्या कर रखी है, कॉल्ड कर रखी है, ये वाली आपकी कैपिटल होती है फेस वैल्यू, याद है, जो लायबिलिटी जो हमें एंड ऑफ द डेट पर पे करनी होती थी, अब वो कैंसिल कर दी हमने, कितने रुपए से, 10 से। 10 रुपए पर कितने शेयर थे जो जिन्होंने वो फेलियर करा है, 1000, तो 10 इंटू में 1000 बोले तो 10,000 का तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। कोई डाउट यहां तक? इसके बाद अब जो मेरे प्रॉफिट आने की उम्मीदें थी उन पे कौन सी वाली कॉल पर पानी फिरा है, फर्स्ट कॉल पे, तो सिर्फ एसपीआर कितने से डेबिट होगा, 1 रुपए फॉर दी 1000 शेयर्स,
तो 1 इंटू में 1000 ये आ गया, और ओनली फॉर, मैंने यहां पे लिखा भी है, सिर्फ अनपेड प्रीमियम पर डेबिट होता है। सर जो पे हो गया उसको भी डेबिट कर देते हैं ना भाई, क्यों करोगे? सोच के देखो, जो इनकम मिल गई उसको क्यों डेबिट करोगे? वो तो तुम्हारी रियलाइज होगी ना, जो इनकम रियलाइज होगी उसको क्यों डेबिट करो? अरे बात समझ में क्लियर? चलो, उसके बाद तो वही कहानी है, कॉल्स इन एरियर आपके क्रेडिट हो जाएंगे, और शेयर फॉर फीचर जो आपका अमाउंट पेड अप है वो क्रेडिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आएगा सोच के देखो जरा। सर 1000 शेयर पर कितने रुपए नहीं दिए? कौन सी कॉल नहीं दी? फर्स्ट कॉल 3 रुपए नहीं दिए, 3 रुपए आपके कॉल्स इन एरियर में आ जाएंगे। कोई डाउट? प्रीमियम इंक्लूड होगा कॉल्स इन एरियर में, जो भी अनपेड प्रीमियम होता है वो इंक्लूड होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो शेयर फॉर फीचर होता है, जो आपका पैसा रियलाइज हो गया, उसके अंदर कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है? तभी मैंने किससे लिखा है? 8 से लिखा है। क्लियर? क्योंकि देखो, जो फायदा था वो एसपीआर में पड़ा है, अब उसको निकाल के मैंने यहाँ शेयर फॉर फीचर में डाल के क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, वही नहीं होगा, वो आपका रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा। भाई वो तुम्हारा अलग फायदा था, प्रीमियम का फायदा था, वो वहीं रहने दो, उसको स्टेट सेपरेट। इसमें कौन सा फायदा रखना है? जो तुम्हारे को शेयर्स पर जो पैसे मिले थे उनकी फेस वैल्यू के लिए, वो वाला सिर्फ तुम्हारा हड़पा हुआ पैसा है। क्लियर? तो शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा जल्दी बोलो? 8 इंटू में 1000 रुपए। 8 कैसे निकला? 4 रुपए एप्लीकेशन के और 4 रुपए अलॉटमेंट के। प्रीमियम शुड नॉट बी इंक्लूडेड, पेड अप प्रीमियम ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एवरी कॉल। क्लियर है क्या यहां तक? कोई डाउट बताओ, कुछ पूछना हो? ये हो गई सर आपकी प्रीमियम का केस भी खत्म। कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो मेरे से, ठीक है? चलो जी, इसके बाद हमने बात करी थी शेयर को री इशू करने के ऊपर, ठीक है? ये अभी फोरफीचर की बात हो गई। अब मैंने कहा यहाँ पे कितनी एंट्रीज पास करनी है। जब भी शेयर फोरफीट होता है उसमें 3 एंट्रीज पास करने को आती हैं। पहली शेयर कैंसिलेशन करने की, अब दूसरी आती है, अब जो शेयर कैंसिल हुए हैं, कंपनीज एक्ट बोलेगा भाई साहब ये क्या कराया आपने, ऐसे कैसे आपने शेयर इशू दिखाया था 10,000 शेयर्स का, आपने 1000 शेयर कैसे कैंसिल कर दिए? मैंने कहा पैसे नहीं दे रहा था। कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं, कैंसिल कर दिए, ठीक है, बट अब कोई दूसरा बंदा ढूंढो ढंग का और उसको ये 1000 शेयर चिपकाओ, क्योंकि आपकी शेयर का इशू जो हमारे रिकॉर्ड्स में मेंशन है वो कितना है? 10,000। तो शांति से दूसरा री इशू लेके आओ, कैसे भी करके लेके आओ। अब कैसे भी मतलब मैं कहूंगा भाई देखो, फिर तो देखो अब इंस्टेंटली इशू करना पड़ता है, हो सकता है सामने वाले को डिस्काउंट देना पड़ जाए। वैसे तो प्रोहिबिटेड है डिस्काउंट पे इशू करना, बट इस केस में डिस्काउंट पे भी शेयर्स इशू हो सकते हैं। फिर हमने बात करी थी, चलो पहले देखते हैं री इशू करने के 3 केसेस। पहला तो जितने का शेयर था उतने का इशू कर दिया। दूसरा केस, प्रीमियम शेयर जितने का था उससे महंगे में इशू भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी कैन बी हैपन, तो प्रीमियम आ जाएगा। वो कहाँ डालेंगे? प्रीमियम दुनिया का सारे एसपीआर में ही जाता है। हाँ, री एंट्री पास होगी, लेकिन इस बार एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होगी, बिकॉज अब ये सिंपल आपने बस री इशू कर दिया है किसी बंदे को, तो सर्टेन है कि आपने इशू कर दिया, यहाँ एप्लीकेशन कुछ नहीं होने वाली है। बिल्कुल, तो ये देखना, अगर इशू पार पे करा तो बैंक में पैसे आएंगे, वो सामने वाला पैसे देगा तुम्हें और तुम उसकी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे। ये पार का केस हो गया। दूसरा केस, सब लोग फोकस से सुनना, दूसरा केस क्या हो गया? जब इशू करा प्रीमियम पर, तो प्रीमियम पर करा तो मैंने कहा बैंक में पैसे आएंगे, ज्यादा वाले आएंगे, बट हम कैपिटल तो सिर्फ उतनी बढ़ाएंगे जितने की हमारी फेस वैल्यू है, मतलब जितनी हमने एंड ऑफ द डेट पर उसको पे करनी होगी। और साथ में जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो हमारा फायदा है। फायदा किस में जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है? पूरा लिख सकते हो आप। डन? कोई डाउट यहां तक दिख रहा है? डाउट नहीं? पक्का? ठीक है। इसके बाद अब एक स्पेशल केस जो कभी नहीं होता वो यहां होता है, क्या? शेयर डिस्काउंट पर भी इशू हो जाता है। अब डिस्काउंट, कितने डिस्काउंट? सबसे पहली बात क्या बोला हमने? शेयर डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट? मैंने कहा मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं उस सामने वाले बंदे को। कंपनीज एक्ट ने यही बोला, कहता देखो वैसे तो मैं डिस्काउंट अलाउ नहीं करता हूं, जितना तुमने उस शेयर को कैंसिल करते टाइम फायदा कमाया है, क्या बोला मैंने? जितना तुमने उस शेयर को कैंसिल करते टाइम फायदा कमाया है उतना डिस्काउंट दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? जैसे कि अगर हम अपना यही वाला केस देखें, इस टाइम पर कितने का फायदा कमाया था हमने? 8,000 का। एक शेयर पे कितने का फायदा था बच्चे? वो तो 1,000 तो शेयर है, एक शेयर पर 8 रुपए का फायदा था, तभी तो हमने 8 रुपए से मल्टीप्लाई कराया। तो 8 रुपए का फायदा है ना, तो 8 रुपए तक का आप क्या कर सकते हो? डिस्काउंट दे सकते हो। अगर 10 रुपए का शेयर है तो आप एट मैक्स एक शेयर पर कितने का डिस्काउंट दे सकते हो?
₹8 का डिस्काउंट दे सकते हो, और ₹8 का डिस्काउंट दोगे तो मिनिमम री इशू प्राइस कितना आ सकता है? ₹10 का तो वैसे ही शेयर होता है, तो ₹8 माइनस कर दो, कितना बचा? ₹2 पे आप उस शेयर को री इशू कर सकते हो, ₹2 तक। सर ये केस, ये जो अमाउंट है ये हर केस में सेम रहेगा या बदलता रहेगा? बदलता रहेगा, क्योंकि किसी में फायदा ज्यादा हो सकता है, किसी में फायदा कम हो सकता है। कम फायदा तो कम डिस्काउंट, ज्यादा फायदा ज्यादा डिस्काउंट। बात क्लियर? यहां तक समझ में आई बात? कभी क्योंकि आपको पेपर में आ सकता है, वो दिखेगा कि हमने अपने शेयर्स कैसे इशू करे, मैक्सिमम डिस्काउंट जितना पॉसिबल हो सकता था उतने पे री इशू कर दिए। कोई भी डाउट, समस्या, परेशानी तो बता दो, ठीक है? चलो यहाँ तक के लिए एक एग्जाम्पल बनाएं और करें, उसको सॉल्व करके देखें। यहाँ तक का करते हैं, उसके बाद उसी से ही हम आगे वाला कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। लास्ट एंट्री बची है, मैं एक, चलो वो तो पेज क्या छोड़ना है, यहाँ तो हम ऐड कर ही सकते हैं, ठीक है? चलो तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये क्या है? अच्छा, डिस्काउंट की एंट्री हमने यहाँ करी है, ओके। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एंट्री तो देख लो। एंट्री, जब बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट तो डेबिट, बट अब डिस्काउंट पे इशू करा है तो जितना डिस्काउंट इशू, डिस्काउंट कहां से सेट ऑफ करना है? जहां पे तुम लोगों का फायदा था। अभी बोलो मैम को, मैं बिजी हूँ। हाँ ठीक, मैंने कहा जितने बैंक में पैसे आएंगे और फिर जितना नुकसान होगा, नुकसान कहां से सेट ऑफ होगा? जहां पे फायदा पड़ा है। कहां पे पड़ा है फायदा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो जहां पे फायदा वहीं पे उसका नुकसान। ऐसा लिख दे, यहां पे लिख देते हैं, जहां फायदा, कैसे लिखते हैं, जहां प्रॉफिट वहीं उसका लॉस। चलो ये बात याद रखना। अब सुनना, एग्जाम्पल बनाते हैं, यहीं पे देखते हैं। 2 एंट्रीज तक का एग्जाम्पल बनाएंगे। मैंने कहा, प्लीज नोट भी कर लोगे आप लोग साथ में। शेयर्स मिस्टर ए होल्डिंग 1000 शेयर्स, ठीक है, ऑन विच ₹8 कॉल्ड अप, ठीक है, फेल टू पे allotment money of ₹5 including premium ₹2, ठीक है। These shares were subsequently issued at the rate 9 per share as fully paid up। कर लो नोट फटाफट से। लिख लिया? चलो आराम से एनालाइज करें क्वेश्चन को। कोई नहीं, लिख लेना, यहीं पे लिखा हुआ, घर पे जाके नोटिंग कर लेना, ठीक है? थोड़ा सा टाइम का लैक है यार उसके लिए, ठीक है? चलो तो मैंने कहा क्या क्या हुआ है। सबसे पहली बात तो 1000 शेयर क्या करें? फॉरफिट करें, है ना? 1000 मिस्टर ए होल्डिंग 1000 शेयर्स, जिन पर कितना पैसा मांग रखा था, जल्दी बोल दो मित्रों फटाफट। ₹8 कॉल्ड था, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया? फेल्ड कर दिया। क्या चीज? अलॉटमेंट मनी। क्या कर दी? फेल्ड अलॉटमेंट मनी। अच्छा जी, अलॉटमेंट पे जो पैसा मांगा उन्होंने फेल कर दिया, ठीक है जी। कितने रुपए का फेलियर है? ₹5 का, जिसके अंदर ₹2 का प्रीमियम था। मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से, 3 कौन सा? परफेक्ट नहीं, 3 नहीं, कॉल्ड अप में वो फेस वैल्यू है। 2 मिनट सुनना, मैं थोड़ा अभी इसको बाइफरकेट करने वाला हूँ, समझो। इसमें कुछ चीज़ें छुपा के डाली हैं जो आपको ऐसे ही पेपर में भी छुपी हुई मिलती हैं, जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना। मैंने कहा ₹5 का आपकी कॉल थी, जिसमें ₹2 का प्रीमियम भी है। कैन यू टेल मी द फेस वैल्यू ऑफ दिस कॉल? 3।
+2 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ तो एप्लीकेशन कितने रुपए की हो गई? 5 रुपए की। ये किस किस लोगों को समझ में आ गया? हो गया क्लियर? एप्लीकेशन कितने की होगी? 5 रुपए की, क्योंकि 3 रुपए की फेस वैल्यू अलॉटमेंट पर है और 8 रुपए का तो टोटली पैसा मांग रखा है, तो 8 - 3 कितना हो गया? 5। क्लियर है यहां तक? तो एप्लीकेशन पे कितने पैसे हो गए? 5 रुपए। यहां तक कोई डाउट? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, अरे सुनो 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 फटाफट, थोड़ा कोई बात नहीं, ये नहीं आया मेरे को, ये वाला सवाल जवाब देना पहले, ठीक है? अभी आ जाएगा वो भी। मैंने कहा जो प्रीमियम है क्या वो पेड है या अनपेड है? छोटा सा सवाल है। अनपेड है। सर जो मैंने 2 रुपए का प्रीमियम मांगा है वो अनपेड है, कैसे पता चला? बिकॉज यहां लिखा गया है फेल टू पे दी अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट पे नहीं करी और उसी के अंदर प्रीमियम था, यानी कि वो क्या हो गया? अनपेड हो गया। एसपीआर डेबिट होगा या नहीं होगा? होगा। इतनी बात क्लियर? एसपीआर डेबिट होगा। चलो जी एंट्री बनाते हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल आईज क्लोज करके सबसे पहले एंट्रीज लिखनी स्टार्ट कर दो। शेयर कैपिटल इशू कर रखी थी उसको कैंसिल करेंगे, तो चलो जी एंट्री। कभी भी इस क्वेश्चन में पहले इसको एनालाइज करने मत, मतलब एनालाइज एक बार क्वेश्चन रीड कर लेना, जो डिसीजंस लेने वो ले लेना, बट एंट्री पास करे बिना कुछ मत करना, ठीक है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, मैंने बोला अपने आप आ जाएगा, ठीक है? चलो तो मैंने कहा कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। आप लोग करो। एसपीआर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर। कोई डाउट यहां तक? जल्दी बोलो, इतनी एंट्री डल गई सबकी। ओके अब ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल जब आपका डेबिट होगा तो कितने से होगा? विद योर कॉल्ड अप अमाउंट, और कॉल्ड अप आपके सामने लिखा हुआ है ऊपर ही, 8 रुपए का। 1000 शेयर्स इनटू में 8 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उतने से कैपिटल मांगी होगी, उतनी कैंसिल कर दी। फिर प्रीमियम जो हमें नहीं मिला वो भी कैंसिल कर देंगे। ये लो जी, तो 1000 रुपीज पर कितने रुपए का प्रीमियम नहीं मिला? 2 रुपीज का। ये भी काम खत्म हो गया। सर कॉल्स इन एरियर कितने रुपए के हुए? फटाफट से बोल दो ना बेटा। कॉल्स इन एरियर, अब ऐसा सोच के देखना, आपने एसपीआर ऊपर डेबिट करा है तो आपको 2 चीजें नहीं मिली ना, एक तो फेस वैल्यू भी नहीं मिली और साथ में आपको प्रीमियम भी नहीं मिला, तो आप उसको कॉल्स इन एरियर के अंदर एसपीआर जो अनपेड वाला होता है वो इंक्लूड होता है हमेशा। हाँ तो पूरी नहीं, 5 रुपए है बेटा। हाँ बिल्कुल करेंगे अभी। 5 इंटू में 1000, और अब शेयर फॉर फीचर कितना आ जाएगा? उस बंदे ने आपको कितने पैसे दे दिए थे? उसने, हम ऐसे माइनस करके निकाल लेंगे, ये जो हमने वैसे 5 रुपए दे दिए थे बेसिकली, तो 5 पे 1000 रुपए आ गए। बोलो जी किसी को कोई डाउट, परेशानी, समस्या तो अभी बोल दो। यहां तक में युवराज है क्या कुछ आ गया? अब री इशू करेंगे। री इशू करेंगे तो बताओ पार पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है या डिस्काउंट पे हुआ है? पढ़ो आराम से पढ़ो। शेयर्स जो है वर सब्सिक्वेंटली इशूड एट 9 पर शेयर। कितने रुपए का इशू हुआ है? 9 रुपए पे एज फुली पेड अप। और फुली पेड अप का हमेशा मतलब क्या निकलेगा ये भी ध्यान से सुनना। फुली पेड अप का मतलब है टोटल फेस वैल्यू। फुली पेड अप का मतलब क्या है? जल्दी बोलो। टोटल फेस वैल्यू। अगर टोटल फेस वैल्यू है, जल्दी बोल दो मेरे जल्दी हिसाब से क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। नुकसान आया कि नहीं आया? टोटल फेस वैल्यू कितने की है? 10 रुपए। उसके बदले पैसे कितने मिले हैं? 9 रुपए। कितने रुपए का नुकसान हो गया? 1 रुपए का। लिखती रहती है इसलिए दिमाग वहां सुनती नहीं है। जब दिया करो टाइम तब लिखा कर, ठीक है? ओके नहीं आया समझ में पक्का है ना? फेस वैल्यू कितने की है? 10 रुपए की। हम उसको सामान कितने का दे रहे हैं? 10 रुपए का, और हमें पैसे कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 9 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगी? आपकी फेस वैल्यू के बराबर। क्लियर? चलो तो आप एंट्री डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट। एक ऊपर लॉस है तो शेयर फॉर फीचर में से सेट ऑफ करना है, क्योंकि जहां पड़ा है प्रॉफिट वहीं से उसका सेट ऑफ होगा लॉस।
शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, हमने पूरे 1000 शेयर इशू कर दिए, 10 रुपए के थे वो, बट हमने 1000 शेयर इशू कितने के करे हैं, 9 रुपए के। 1 रुपए का आपका क्या आ जाएगा नुकसान, बोले तो टोटल में आपके 1000 रुपए। क्लियर हुई बात, पूछ ले, बोल ले। आपने बोला था कि जितना में वो होता है प्रॉफिट। नहीं वो तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि देयर इज अ मैक्सिमम री इशू, मैक्सिमम डिस्काउंट, तब ऐसा करेंगे, बट अभी तो क्वेश्चन ने खुद अपना डिस्काउंट बताया है, तो हम फिर वही सुप्रीम मान के चलेंगे। 9 पे इशू करा तो फिर 1 रुपए का डिस्काउंट मान के चलेंगे। बहुत अच्छा डाउट था कि जब आएगा तो वो वाला केस भी आ जाएगा, उस केस में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो बढ़े आगे, ये 2 एंट्री समझ में आई, तो अब लास्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। और लास्ट एंट्री के लिए बस ये मेरा आपको एग्जांपल कराना था, बस इतने तक ही रखना है इसको। अभी हमने इसके बारे में एक चीज करनी है, जो यहीं पर एक एंट्री है जो हम आगे करेंगे, अभी पेंडिंग है वो, ठीक है। चलो तो अब हम यहाँ पर इसको छोड़ के रखते हैं और पीछे बनाएंगे नोट्स, इसके आगे नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमें साथ में कवर करना है। क्या हुआ माशे को, ये मुझे क्यों दुखी कर रहा है आजकल। ओके, अब हम क्या बात करने वाले हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। सर फायदा आया था, याद है कोई, कौन सा फायदा आया था, शेयर फॉर फीचर पे, यानी कि वो जो पैसे हमने उसके हट पे थे, सारी कहानी उसी पे है, ठीक है। जो हमने शेयर फॉर फीचर आया था, कहाँ आया था, देखिए जरा एक बारी, हमने यहाँ शेयर फॉरफिट करा था। चलो यही वाला देख लेते हैं। ये जो था ये आपका क्या था, ये आपका प्रॉफिट था, ठीक है। इनका फिर थोड़ा सा शुरू हो गया, इनको थोड़ा फिर हटाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा शेयर फॉर फीचर अकाउंट पे आपका क्या आया था, फायदा आया था, और जो फायदा है उसमें से क्या कोई लॉस आया ना। अभी रीइशू करा 1 रुपए का, वो जो हमने अभी रीइशू करा था, तो 1 रुपए का जो आपका जो डिस्काउंट दिया और आपने उस पर क्या ले लिया, वो सेट ऑफ करके अब जो बैलेंस बचा है, क्या अब कोई प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में उस पर कोई लॉस आने वाला है, बताओ बताओ। हाँ बोल रही थी, बता क्या प्रोबेबिलिटी है। शायद क्या पता वो ना दे पाए। दे तो दिए, नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट करा तो, अगर आपको भी फ्यूचर में ना दे, हाँ फ्यूचर में ना दे। मांग ही लिए, फ्यूचर में क्या नहीं देगा बताओ। सारे तो फुली पेड तो कर दिए थे हमने उसको, अच्छा फुली पेड हो गया, सब सब चीज तो मांग ली हमने, सब चीज तो मांग ली। क्या अब कोई प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में लॉस आने की, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी इन फ्यूचर लॉसेस, एंड व्हेन देयर इज नो प्रोबेबिलिटी लेफ्ट फॉर द फ्यूचर लॉसेस, यानी कि कोई भी संभावना नहीं बची है फ्यूचर में लॉस आने की, तो अब ये आपका जो प्रॉफिट है ये फ्री हो गया। क्या हो गया, फ्री हो गया। इस पे जो ताले लगे थे वो खुल गए, और अब ये ताले किस लिए खुल गए, अब हम इसको अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, अब हम इसको अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब कंपनी इसको अपने लिए, अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकती है। बात समझ में आई। एक बात सोच के देखना, मैं तुम्हें बोलता हूँ, बताता हूँ। तुमने ना, तुम्हें घर से पैसे मिले स्कूल फीस भरने के लिए, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुमने घर से 6,000 रुपए लिए हैं और आगे स्कूल की फीस 5,000 है, ठीक है। 1,000 रुपए का फायदा तुम्हें दिख रहा है, बट तुम्हें डर है, क्या तुम उस 1,000 रुपए को आज यूज कर लोगे, या जिस दिन स्कूल की फीस भर दोगे आराम से बिल लेके आगे रसीद कटवा दी, तब करोगे कि 1,000 रुपए चल यार अब खर्चते हैं। बताओ कब खर्चोगे। टेंशन फ्री अगर चलना है तो तभी खर्चना पड़ेगा, जब आपने क्या कर दिया, अपना सारा जो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था वो मैडम कहते ये आपके थोड़े एक्स्ट्रा फीस लग गई, 100 रुपए एक्स्ट्रा है, और मान के चलो तुमने वो 1,000 सोच के और खर्च दिए। दैट्स द पॉइंट। और यही कंपनीज एक्ट भी कहता है आपसे, सेम बात कहता है आपसे, प्लीज ध्यान से सुनना। वो कहेगा, कहता है आपने शेयर को फॉरफिट मारा, कितने का फायदा हुआ, 8,000 रुपए का फायदा हुआ। तुम कहते हो सर यूज कर लेते हैं, फायदा मजा आ जाएगा, है ना। कहता है रुको, पहले ये शेयर्स को रीइशू करवा लो, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है रीइशू करना है, और रीइशू पे आ सकता है लॉस। और जिस दिन तुमने शेयर रीइशू कर दिए, तुम्हें पता है आपको कोई लॉस नहीं आना, तो तुम क्या कर लोगे, उस फायदे को यूज करने लग जाओगे। यानी कि अब यूज करने के लिए हम उसको अपने दूसरे अकाउंट में डाल के रख लेंगे। यूज करने के लिए हम उसको कौन से अकाउंट में डाल के रख लेंगे, दूसरे अकाउंट में, और वो अकाउंट कौन सा है, कैपिटल रिजर्व। कौन सा है, कैपिटल रिजर्व। एंड दिस इज द फैक्चुअल थिंग, मैं कोई ऐसी कोई कहानी मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं, ऐसा ही होता है। क्लियर है, समझ में आया।
क्या बोला मैंने, एक बार रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि जैसे ही हमने जो शेयर फोरफीट करे तो उस टाइम हम उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसे शेयर फोरफीचर में डाला, ठीक है। वरना डे 1 पे कैपिटल रिजर्व में डाल सकता था मैं और मजे से यूज करता, लेकिन इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी ये जो शेयर्स हैं इनको जब मैं री इशू करूंगा तो हो सकता है कि कोई नुकसान आ जाए, और अगर वो नुकसान आया तो तब मेरे को फिर पैसे नहीं होंगे मेरे पास, तो इसलिए मुझे सब्र करना है। जब तक शेयर्स री इशू नहीं हो जाते तब तक मैं उस पैसे को टच भी नहीं करूंगा, और जैसे री इशू हो गया उसके बाद अपना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। और अगर नॉट फुली पेड अप हो तब भी बेटा, तब ऐसा माना जाता है कि नॉट फुली पेड अप की भी बात हो तो भी उस केस में ऐसा मानेंगे कि अब जो हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो उस केस में अगर वो नहीं पे करेगा कॉल्स इन एरियर बना देंगे, और कॉल्स इन एरियर बना के वो फिर दोबारा से फॉरफिट कर देंगे। आगे बात समझ में? तो फिर उसका अलग से हिसाब किताब चलेगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व नहीं बनेगा, नहीं बन जाएगा, रिजर्व बना देंगे हम। आज ये वाले रिजर्व का काम हो जाएगा, फिर कल को अगर उस बंदे से जो हमने बचे हुए पैसे मांगे और उसने फिर नहीं पे करा तो फिर कॉल्स इन एरियर, फिर दोबारा वो फेल्ड। बट इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होगा। कोई डाउट? पक्का? चलो आगे बढ़ जाए। अब तो मैंने कहा इसकी आराम से एक समरी बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी एंट्री में होती है, ठीक है। चलो इसके लिए एक वर्किंग नोट भी बनेगा, वो वर्किंग नोट सिखाऊंगा करवाना कैसे करना है। चलो तो सबसे पहले तो लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो इसके लिए एक लाइन नोट करेंगे हम लोग। एंट्री कौन सी है हमारी? एंट्री नंबर 3 है ना। अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू सर कैसे करेंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर? अभी जो हमने बात बोली ना, जो मैंने आपको बताई, वो हम सेम यहाँ पर लैंग्वेज में बना के लिखेंगे। क्या थी बात, जल्दी बताओ फटाफट से। कि जैसे ही अनटिल जो शेयर्स अभी तक री इशू नहीं हुए हैं उनका अमाउंट तो कहाँ पड़ा रहेगा? शेयर फॉरफीचर में ही। एंड जैसे ही जो शेयर्स री इशू हो गए तो उसके बाद आफ्टर सेटिंग ऑफ देयर लॉस ऑन री इशू वी विल ट्रांसफर द रिमेनिंग अमाउंट टू दी कैपिटल रिजर्व। सेम लाइन हम यहाँ पे लिख के रखेंगे, ठीक है। The shares which are not reissued their amount should be kept in ये तो वो वाली बात हो गई। एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पर दूसरा, द शेयर्स विच आर री इशूड। क्या हो गया? द शेयर्स विच आर री इशूड, जो री इशू हो गए, ठीक है। जब तक वो हमारा प्रॉफिट रहेगा, हाँ, जब तक वो शेयर प्रॉफिट ताला लगा हुआ वाला प्रॉफिट, जिसको हम अभी हाथ नहीं लगा सकते, दिख रहा है लेकिन अभी हाथ नहीं लगा सकते। याद है ना, वही फीस वाला एग्जांपल याद रखना, ठीक है। द शेयर्स विच आर री इशूड, ठीक है, आफ्टर सेटिंग ऑफ द लॉसेस। क्यों दुखी कर रहा है भाई? रीजन भी लिख दिया यहीं पर ही, क्लियर है? लिख के चलोगे। बट अब इतनी लाइन से तो बात बनने नहीं वाली, क्योंकि कैलकुलेशन तो ट्रिकी आने वाली है ना। चलो जी, पहली बात तो अभी नॉर्मल वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं, एक होता है फुल री इशू, एक होता है पार्शियल री इशू, ठीक है।
या तो सारे शेयर री इशू हो गए, तब तो सारे शेयर का जो फोरफीचर है फिर वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए अवेलेबल है। बट अगर कुछ कम शेयर री इशू है तो वहां पर अलग सवाल उठेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम एक केस नंबर 1 बनाएंगे। यहां पर क्या आएगा आपका? फुल री इशू। एक एग्जाम्पल बनाता हूं छोटा सा, प्लीज ध्यान से सुनना, या पीछे वाला एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, है ना, जो चल रहा है। कौन सा? ये वाला, जो हमारा यही मिस्टर रहे थे जिन पे प्रीमियम था, प्रीमियम से हमने सेट ऑफ मारा था। चलो फोकस से सुनना। क्यों मजे ले रहे हो? गया नीचे गया। अच्छा ठीक, चलो प्लीज प्लीज प्लीज, बस बस भंग मत करो, अपना ध्यान जो है यहीं पे रखो। ठीक है, मैंने कहा सर यहाँ पर बात आ रही है शेयर फॉरफीचर कितना हड़पा था पैसा हमने, 8,000 रुपए का फायदा था। क्या सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए? फुल रीइश्यू कर दिए सर, क्योंकि टॉपिक क्या है? फुल रीइश्यू। फुल रीइश्यू का मतलब क्या है कि शेयर फॉरफिटेड इज इक्वल्स टू शेयर रीइश्यू। यानी कि 1000 शेयर्स अगर फॉरफिट करे थे तो रीइश्यू भी कितने करे? 1000 ही कर दिए। चलो जी बहुत बढ़िया, 1000 शेयर्स आपके रीइश्यू हो गए। यानी कि अब सारा का सारा जो आपका कैपिटल रिजर्व, अब जो शेयर फॉरफीचर है, क्या आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि अपने लिए यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कितना आपका शेयर फॉरफीचर था जल्दी बताओ। यहाँ पे आप कैलकुलेशन के लिए एक वर्किंग नोट बनाओगे, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बनाता हूँ, यही ऐसे ही बना के आना है आपको पेपर के अंदर भी। ठीक है, वर्किंग नोट लिखोगे और साथ में लिखोगे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और इसके अंदर लिखोगे शेयर फॉरफीचर मतलब अपना प्रॉफिट। मैं ऐसे लिख भी देता हूं ब्रैकेट में, ये आपने पेपर में नहीं लिखा है ना, ये हमने रेफरेंस के लिए लिखा है। ठीक है, दूसरे कलर से भी कर देता हूं। ठीक है, शेयर फॉरफीचर मतलब अपना जो प्रॉफिट था। ठीक है, ऑन री इशूड शेयर, ऑन शेयर फॉरफीचर ऑन री इशूड शेयर। ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए। इस लाइन का मीनिंग नेक्स्ट वाले एग्जांपल में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब री इशू शेयर कितने हैं? 1000, और 1000 शेयर पर फॉरफीचर कितना था? यहां पे फर्स्ट वाली एंट्री से चेक कर लोगे, जहां पे आपने शेयर फॉरफीट करे थे, कितनी है? 8000 है। ठीक है जी, तो 8000 का 8000 हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। बट क्या लिखा है मैंने? द शेयर्स विच वर री इशूड आफ्टर सेटिंग ऑफ द लॉसेस। सबसे पहले क्या करना है? लॉसेस को सेट ऑफ करना है, उसके बाद ट्रांसफर करना है। तो क्या कोई लॉस आया है? हाँ सर, ऐसा मान लेते हैं कि हम ये री इशू का केस मानते हैं और लॉस ऑन री इशू, याद है हमने वो अभी करा था, ये वाला 1000 रुपए का लॉस आया था, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर कोई लॉस होगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको लेस करोगे, लेस लॉस ऑन री इशू। क्लियर है? यहां से री इशू के लॉस को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि वो तो आपका प्रॉफिट थोड़ी बचा, अब वो मैम ने एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर ली ना 200 रुपए, तो वो अपना प्रॉफिट कितना रह गया? 800 ही। चलो जी, तो यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं 1000 रुपए का हमारे को लॉस हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7000 रुपए। ये क्या है? अरे भाई अपना प्रॉफिट है, मजे से यूज करो, यानी कि कहाँ पे ट्रांसफर कर दो? कैपिटल रिजर्व में। तो ये लो जी, ये आ गया कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। समझ में आई बात? नेक्स्ट केस पे चलूं? ये लो जी, ये तो आ गया। अच्छा, एंट्री क्या बनेगी? कोई बना सकता है क्या एंट्री? शेयर फॉरफीचर से प्रॉफिट निकल रहा है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री लिख लो यहां पर। और सेम ये वर्किंग नोट से जो आपने लास्ट में अमाउंट निकाला है, इसको आप निकाल के और उठा के कहां भेज दोगे? कैपिटल रिजर्व में। ये हो गया सर आपका फुल रीइशू। बस आखिरी साथ से गिन रहा है ये टॉपिक। ठीक है, लास्ट।
केस नंबर 2 लिख रहे हो क्या? लिख लिया? चलो आ जाओ, केस नंबर 2 पे लिखते हैं। सर केस नंबर 2 क्या है? फुल रीइशू या फिर पार्शियल रीइशू? पार्शियल। ये पार्शियल का मतलब क्या है? मतलब आधा हो सकता है या कम हो सकता है, मतलब फुल से कम ये बोल सकते हैं, है ना। यानी कि पहले लिख देता हूं यहां पर पार्शियल री इशू। पार्शियल री इशू का मतलब क्या हो गया? शेयर्स री इशूड इज लेस देन शेयर्स फोरफिटेड, ऐसे बोल दूं तो प्रॉफिट हमारा 500 मान लो, 800 मान लो, 900 मान लो, 950 मान लो, एनी काइंड ऑफ केस, ये सारे किसके अंदर कवर होंगे? पार्शियल रीइशू के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक पता समझ में आना ज्यादा जरूरी है। कोई गेस कर पा रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है? कुछ तो चेंज आने वाला है, अगर कोई यहां तक की सोच रख पा रहा हो तो। नहीं, कोई बात, ठीक। तो मैंने कहा यहां पे शेयर रीइशूड, पहले एक एग्जांपल बना लेते हैं। मैंने कहा लेट सपोज हमने शेयर्स रीइशू कितने करे? 800, और हमने शेयर फोरफीट कितने करे थे? 1000। चलो जी, तो यहां पर भी सेम वर्किंग नोट बनेगा, और जिन लोगों को लॉजिकली समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, वरना इस वर्किंग नोट को हार्ड एंड फास्ट फॉलो कर लेना, आराम से आंसर आएगा। ठीक है, चलो जी, तो मैंने कहा बट लॉजिक समझ के चलना, हम लोग पढ़ रहे हैं तो लॉजिक के लिए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा वर्किंग नोट में क्या आएगा? सबसे पहले क्या निकाला था? अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे लिखोगे। और फिर हमने पहली लाइन क्या लिखी थी, जल्दी बताओ? शेयर फॉरफीचर फॉर रीइशूड शेयर, या शेयर फॉरफीचर ऑन रीइशूड शेयर। शेयर फॉरफीचर क्या था अपना? प्रॉफिट। अब बताओ शेयर फॉरफीचर में 800 शेयर का उठाऊं या 1000 शेयर का उठाऊं? नहीं बेटा, लाइन के अकॉर्डिंग भी चल लो, एक बारी वैसे ही सोच लो 800 पे, क्योंकि खुद लाइन क्या करे? शेयर फॉरफीचर ऑन रीइशूड शेयर। और ऐसा क्यों? क्योंकि सर एक बात सोच के देखना, मैंने कहा मुझे फीस मिली थी मेरी भी और मेरे भाई की भी। ठीक है, ऐसा एग्जांपल सोच के देखना, मुझे मेरी फीस भी मिली थी और मेरे भाई की फीस भी मिली थी। मेरी फीस थी, ऐसा मान के चलना, चलो मुझे 10,000 रुपये मिले। एग्जाम्पल बनाते हैं इसको, लॉजिकली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं एक बारी, पर ये पेपर के लिए रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, मान के चलो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। अच्छा बेटा 2 मिनट समझ। ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर बी है। ठीक है, इन दोनों को फीस किसकी मिली थी? मम्मी से मिली फीस। इसकी थी 5,000 की फीस और इसकी थी 3,000 की फीस। ठीक है, जो मम्मी को पता थी। ठीक है, तो मम्मी ने टोटल मुझे कितने पैसे दिए होंगे? 8,000 रुपये। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, और मैंने कहा तो 8,000 मुझे मिले, लेकिन एक्चुअल फीस कितने की थी? मैंने ऐसा लिख दिया 4,000 मेरी थी और 2,000 भाई की थी, मतलब टोटल फायदा कितने का? 6,000 का। ठीक है, मतलब ये हाँ टोटल फायदा जो है वो 2,000 का हो गया। कितने का हो गया? 2,000 का। फीस मिली 8,000 मिल चुकी है। ठीक है, अभी मिली नहीं, लेकिन ध्यान से सुनना, अभी जो है ऐसा सुनना, या मैं पेमेंट की बात करता हूं। पेमेंट की मैंने 4,000 वाली फीस तो भर दी, अभी ये वाली फीस भरी नहीं है। प्लीज ध्यान से सुनना, मैंने 4,000 वाली फीस तो भर दी, लेकिन ये वाली फीस अभी नहीं भरी। तो बताओ मैं क्या ये वाला जो 1,000 रुपए का फायदा है इसको यूज कर सकता हूं क्या? इसको तो यूज नहीं कर सकते, बट ये तो पे कर दी ना, यानी कि इसको री इशू कर दिया। इसको री इशू कर दिया तो इसका काम तो डन। बताओ किसको समझ में नहीं आया अभी तक? ये वाला एग्जांपल समझ में आया? नहीं आया? आ गया? भाई की फीस और अपने भाई की फीस और अपनी फीस। ठीक है, मम्मी ने दी, फायदा होने वाला था, एक पे 1,000 रुपए का फायदा था, दूसरे पे 1,000 का फायदा था। एक वाला फायदा तो अभी यूज कर सकता हूं, बट दूसरे वाला फायदा अभी यूज नहीं कर सकता। यही सेम केस यहां पर है, यानी कि जोन सा री इशू कर दिया उसका तो फायदा यूज कर लो, बट जोन सा री इशू नहीं करा उसका फायदा यूज नहीं कर सकते। क्लियर है क्या बात यहां तक? आओ जी, तो अब हम इसी से समझ लेते हैं। यहां पर देखना, तो मैंने कहा अब यहां पर शेयर्स कितने री इशू हुए? 800। तो कितना फायदा यूज हो सकता है? 800 शेयर का, सिर्फ
800 शेयर का जो फायदा वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमने पीछे फायदा बुक करके रखा है वो कितने शेयर का है? 8000 तो टोटल है बेटा, कितने शेयर का है? 8 रुपए तो एक शेयर का फायदा है, ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने बोला ये 1000 शेयर का फायदा है, क्योंकि उस टाइम शेयर कितने फॉरफिट करे थे? 1000 शेयर फॉरफिट करे थे, तो फायदा भी कितने शेयर पर हुआ? 1000 शेयर पर ही ना। बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना कि मैंने और मेरे भाई की फीस जो है वो फेल हुई है, तो फायदा दोनों का मिला के किस किस का है? मेरा और मेरे भाई का, मतलब टोटल शेयर का। बट अभी सिर्फ फी किसकी पे हुई है? मेरी, यानी कि शेयर्स रीइश्यू कितने हुए हैं? सिर्फ 800। अगर 800 हुए तो फायदा भी कितना यूज होगा? 800 शेयर का। कितना यूज होगा जल्दी बोलो? 800 शेयर का। जो 200 शेयर का फायदा है वो अभी यहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि अभी वो फ्री हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक वो रीइश्यू ही नहीं हुआ। क्लियर है क्या यहाँ तक? जब तक जो चीज रीइश्यू नहीं होगी तब तक उसका फायदा भी यूज नहीं होगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा अब एक काम करते हैं, तो हमने यहाँ पर कितने शेयर रीइश्यू कराए हैं? 800। बट हमारे को पीछे फायदा कितने शेयर का है? 800 का है। ये जो पीछे फायदा है हमने यहाँ कैलकुलेट, हाँ हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, पीछे फायदा कितने शेयर का है? ये जो हमने इस एंट्री में फायदा कितने शेयर का है? अबे 1000 शेयर का है ना। क्लियर है? और कोई है ऐसा? नहीं है? हो गई बात क्लियर? तो लिख बाद में, ठीक है? मैंने नहीं लिखा कुछ। हाँ चलो, लिखती रहती है फिर उसके बाद कहती है कि कहाँ गए। ठीक है, फोकस होके समझा। ठीक है, इधर उधर बातें ध्यान में होती है, मेरे को पता है, तभी ऐसे डिस्कनेक्शन आती है। ठीक है, चलो, तो बी फोकस्ड। तो अब 800 शेयर का फायदा कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जानबूझ के ऐसा करा रहा हूँ कि 800 शेयर का फायदा कैसे कैलकुलेट करें। 1000 शेयर पर कितने का फायदा था? 8000 का। पीछे से उठाया, ये रहा, मैं उसको हाईलाइट करके रख देता हूँ। ठीक है, कितने शेयर का फायदा जल्दी बोलो? 1000 शेयर्स का। ठीक है, 1000 शेयर का फायदा कितना? 8000 रुपए। तो 800 शेयर का कितना? दिस इज अ यूनिटरी मेथड। ठीक है, मैं चाहूं तो 2 मिनट का काम है, 8 रुपए का एक शेयर का फायदा दे रखा है, मैं तब भी मल्टीप्लाई करा कर सकता हूं। मैं किसी रीजन की वजह से मैं आपको ये कुछ और सिखा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एक केस आएगा जिसमें आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना होगा, वहां पे आपको प्रोपोर्शनेट मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो मैं इसे पहले से उसके लिए प्रिपेयर करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, 1000 शेयर का फायदा अगर 8000 है तो 800 शेयर का फायदा कितना? बहुत सिंपल, जो वैल्यू दे रखे उसको उसने शेयर से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 800 शेयर से। यानी कि 1000 शेयर पर अगर 8000 रुपए का फायदा है तो 800 शेयर पर कितना होगा? वही x मान लेते हैं इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, है ना? तो ऊपर x जाएगा, x इज इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना है ना। तो 8000 अपॉन 1000 इंटू में 800, तो कितना आ गया भाई? 6400। हम बहुत सिंपल करके भी निकाल सकते थे। 800 शेयर का फायदा, अगर आपको नॉर्मल केस हो, कभी आपको पर शेयर वैल्यू पता भी है तो आप नॉर्मली भी निकाल लिया करो। कैसे? 800 शेयर है और पर शेयर का फायदा कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 8 रुपए। तो 8 8 64, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के भी निकाल सकते हो। ठीक है, पर पहले ये बात क्लियर हुई, हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं कि हमने शेयर रीइश्यू करे हैं 800, उस पर कितना हमारे को फायदा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा हमारे को कितना फायदा हुआ है? 6400 का। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, अगर 6400 का फायदा हुआ है, फिर चेक करोगे क्या इस पे कोई री इशू पे नुकसान हुआ है। लेट सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा जो री इशू पे लॉस है वो 1 रुपए का था। री इशू पे लॉस कितना है? 1 रुपए का। 1 रुपए का मतलब पर 1 रुपी पर शेयर। पर शेयर पर कितना है? 1 रुपीज का। तो अब टोटल लॉस 800 रुपए। क्लियर है? तो लॉस ऑन री इशू यहां पे माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 800 इंटू में 1, माइनस करके बता दो कितना अमाउंट आप कैपिटल फ्री हो गया, ताला हट गया जिसके ऊपर, निकाल दो। 5600। हाँ लिखो, अब लिखो। ठीक है, ये लो, आया समझ में? क्लैरिटी हुई? ये होगा शेयर फॉरफीचर कंप्लीटली। अभी पूरा कंप्लीटली तो नहीं बोलूँगा, हाँ ये सब मत लिखना, ये अभी क्वेश्चन करेंगे। हाँ ये रहने दो, इसका क्या करोगे?
देखना पड़ेगा यार। नहीं है ये बोलो नहीं पढ़ा है सर बोली तो ये पढ़े हैं सारे पढ़े हैं। देखियो ये चलता है शायद। अच्छा देख लो एक बार चल रहा है। लो बुक देना प्लीज, टीएस गिरवाल दियो। देखिए कल का कोई बात नहीं बेटा, ये सब एक ही है, भाई बंधु सर हैं। हमारी मैम तो बोले डिग्री कॉलेज लेके आओ और एनसीईआरटी की बुक लेके आओ कोई नहीं, ऐसे ही चलता है। ऐसे चलता है क्या है अमाउंट हो गया सबका, हो गया यहाँ तक। तूने लिख लिया एक केस और करवाऊंगा अब इसी शेयर फॉर फीचर के अंदर ही एक केस और होता है, शेयर फॉर फीचर प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। नहीं कुछ करवा दो प्लीज आज। अरे ये आपको पेन सेम सेम क्या है ये लेना चाहिए मेरा कपड़ा नहीं कर, कुछ मेरा कपड़ा छूने बस। लिख लिया, हो गया। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। भाई इधर ना बात कर ले प्लीज, माँ मैथ्स वाले शाम की कर लेंगे फिर। क्या करे, करना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी वरना ऐसे। मतलब ये जो अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स चीज रखेंगे टीए का भी ऐसे ही ना क्या कह रहे हो? टीए का भी ऐसे ही ना अकाउंट्स इकोनॉमिक्स और मैथ हम अच्छे बच्चे हैं। चलो प्लीज फोकस। सेकंड एक क्वेश्चन है 52 ये वाला, ठीक है। पढ़ते हैं आराम से, समझना क्या क्या बोल रखा है। पहले फैक्ट्स एनालाइज करो क्वेश्चन के, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पास करनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला क्या बोल रखा है, हमने कितने शेयर इशू निकाले थे? 20,000। कैसे कैसे 10 ईच का पेबल था, कैसे कैसे एप्लीकेशन पर 2 रुपये, अलॉटमेंट पर 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये। क्या प्रीमियम है? नहीं है, ठीक है। तो इजी हो गया बस, इजी तो खैर क्या ही है, कुछ प्रीमियम में भी कौन सा मुश्किल ही हो जाता है। फिर गणेश वॉज अलॉटेड कितने शेयर्स? 100 शेयर्स। मतलब एक गणेश जी थे, उन्होंने क्या करा था, 100 शेयर्स उनके पास थे, ठीक है। ऐसा कुछ बोल रखा है। अब नीचे केस बोला, यहाँ पे 3 केसेस बना रखे हैं आपके पास और अलग अलग केस में कुछ अलग अलग बातें हैं। 3 केसेस मतलब 3 अलग क्वेश्चन, ऐसा सोच के चलना। तो केस नंबर 1 पहले पढ़ते हैं। इफ गणेश डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसका मतलब क्या है, सबसे अच्छे पहले फोकस करके समझना। क्या कि इनको शेयर्स इन्होंने क्या नहीं पे करा, अलॉटमेंट मनी। तो फिर उसके बाद एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इन्होंने अलॉटमेंट नहीं पे करा तो अलॉटमेंट ना पे करते ही हम बड़े गुस्से में आ गए और हमने तभी के तभी शेयर फॉरफिट कर दिए। क्या हमने इनसे फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी होगी या नहीं मांगी होगी? नहीं ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हमने बोल दिया अलॉटमेंट मांगी, अलॉटमेंट नहीं पे करी और तभी के तभी क्या कर दिया, शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। चलो जी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कितने कितने रुपए की थी? हाँ 2332। डन है यहाँ तक? अब मुझे बताओ, यहाँ पे टिक लगा लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या पे कर दिया, क्या क्या और क्या क्या मांगा ही नहीं। ये 2 तो आउट ऑफ जोन है, मांगे ही नहीं। तो ये 3 और 2 5, 5 रुपए तो क्या हो गया, कॉल्ड अप। क्या नहीं सोचो ना, जिसने अलॉटमेंट नहीं पे करी तो उससे अलॉटमेंट मांगी तो होगी ना। डालेंगे तो वो पूरा आएगा ना।
हाँ 3 और 2 5 रुपए, ये नहीं आएगा क्योंकि उसी के जस्ट बाद हमने क्या कर दिया, शेयर्स को फोरफिट कर दिया। तो शेयर्स को फोरफिट कर दिया मतलब अलॉटमेंट के जस्ट बाद हमने क्या कर दिया, शेयर्स को फोरफिट कर दिया। तो क्या उनसे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मांगी होगी या नहीं मांगी होगी? नहीं मांगी होगी। तो कॉल्ड अप कितना हो गया, कितना मांगा, 3 और 2 5 रुपए, ठीक है ओके। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, अब 5 रुपए मांगे, उसमें से पेड कितना है और अनपेड कितना है? पेड हो गया 2 रुपए और अनपेड हो गया 3 रुपए। क्या पहली एंट्री बन जाएगी? 1 मिनट लगेगा सिर्फ, फटाफट से पास कर दो नोटबुक के अंदर, मैं भी कर देता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्लियर? कितना आएगा? कितने शेयर थे? 100 शेयर थे, हाँ 100 इंटू में 500, मतलब 100 इंटू में 5 500, 200 300, तुमने उल्टा लिखा होगा जो भी। शेयर फॉर फीचर मेरा फायदा पेड अप आएगा 200 रुपये का, 300 यहाँ गए। कोई डाउट यहाँ तक? अगला पढ़ते हैं, बस फॉर फीचर। रीशू की कोई बात बोली नहीं, ठीक है चलो। इसके बाद केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर 2 मतलब अलग क्वेश्चन अलग बात है ना। क्या है जल्दी बताओ, पढ़ के देखते हैं। हो गई बेटा? हेलो, केस नंबर 2, ठीक है। इफ गणेश डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू द पे ऑफ फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मतलब कब फॉरफिट हुआ, जल्दी बोलो। फर्स्ट कॉल के बाद। पढ़ ले, पर दोबारा पढ़ ले। केस नंबर 2 मतलब अलग केस अलग क्वेश्चन है, एक तरीके से मान के चलना, ठीक है। तो गणेश डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, ऐसा मान के चलो कि गणेश ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके बाद सब्सिक्वेंट फेलियर फर्स्ट कॉल भी हमने उससे मांगे और उसने वो भी नहीं दी, यानी कि हमने उससे कहाँ तक पैसे मांगे, फर्स्ट कॉल तक, फर्स्ट कॉल तक। तो कॉल्ड अप अमाउंट इस बार कितना हो जाएगा? हाँ, ये आपका था केस नंबर 1। केस नंबर 2 कर दो, एंट्री कर दो फटाफट, कर ही दोगे अब तो। क्या क्या है? अलॉटमेंट, जल्दी बताओ। अब फर्स्ट कॉल तक की कहानी, तो यानी कि इतना मेड है और इतना नॉट मेड है ना। तो इतना ही कॉल्ड अप होगा, कितना? 3 3 6 और 2 8 रुपए। तो कॉल्ड अप कितना हो गया? और उसमें से पे और अनपेड कितना है? पे तो 2 रुपए ही हैं और 6 रुपए अनपेड में चले गए। इजी हो जाएगा, एंट्री कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं, केस नंबर 3 पे चलते हैं। हाँ 6 पेड है, क्यों, क्या लिखा है? गणेश डिड नॉट पे अलॉटमेंट, नहीं नहीं, हाँ तो कितने होंगे? 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है। क्यों क्यों? अलॉटमेंट यार खुद देखो ना, सामने तो लिखा है क्वेश्चन के अंदर, गणेश डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट और सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ द फर्स्ट कॉल, मतलब अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फेलियर 2 ही है। क्या कर रहे हो? इजी है, देख लो। अगले केस नंबर 3 पे बढ़ जाऊं, आ जाओ। केस नंबर 3 रीड करते हैं, आराम से रीड करा करो यार, ढंग से फोकस होके। गणेश डिड नॉट पे दी फर्स्ट कॉल मनी एंड इज सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ सेकंड कॉल। मतलब फॉरफिट कब हुए हैं? पूरे, मतलब सारी कॉल्स मांग ली, यानी कि कॉल्ड अप कितना हो जाएगा इस बारी? कॉल्ड अप तो आपका 10 रुपीज हो जाएगा। तो कॉल्ड अप तो टोटल हो गया, क्योंकि ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा। कॉल्ड अप 10 और फेलियर क्या करा है उसने? नहीं नहीं, पढ़ ले आराम से पढ़ बेटा एक बारी। फर्स्ट कॉल पे नहीं करी और साथ में सेकंड एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, तो कितना हो गया? फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की और 2 रुपए की सेकंड कॉल, तो टोटल अनपेड कितना हो गया? 5 रुपए। हाँ वही मैं समझ गया।
और पेड कितना हो गया 5 रुपये। क्लियर? चलो ये हो गई बात। एंट्री अब पास आराम से हो सकती है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल से नहीं गया। आ जाओ एक क्वेश्चन और देखेंगे, अभी जब तक बैंक नहीं आता तब तक चल सकता है। हाँ हाँ वही दोनों फ्री होकर आ जाएंगे, इतना तक हम थोड़ा खींचते हैं। तो सारे वही रखे हैं इन्होंने। आगे चलो चलो बाय। होमवर्क इधर आ जाओ फटाफट, होमवर्क लेके जाओ।